हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली अपने आप को हाईली कल्टिवेटेड करके और अपनी प्रैक्टिस करके आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन आगे की तरफ उसे अपनी एक एनिमी डिसाइफल मिल जाती है जो रेड ड्रेस में बैठी हुई होती है, और ये लेडी डिसाइफर काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है। ये भी वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है, लेकिन तभी से यहाँ पर किसी और के आने की हट महसूस हो जाती है, जहाँ वो कहती है कि तुम फाइनली आ गए, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर खड़ी होती है और हम देखते हैं कि वो सीधा अटैक कर देती है वहाँ पर उस ली के ऊपर। लेकिन दोस्तों, हमारा मेन लीड ली भी कुछ कम नहीं होता। वो सीधा उसके अटैक को डॉज करता है और उल्टा उसी के ही ऊपर अटैक करता चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है। जिसे देखकर वहाँ पर वो लेडी डिसाइफल कहने लगती है कि मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, जितने ज्यादा तुम पावरफुल निकले, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ उसे तुम जिंदगी भर याद करोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ली होता है वो अपना एक तीर निकाल लेता है, जो कि एक स्पिरिचुअल तीर होता है, और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही अपने तीर को सीधा करता है, वहाँ पर उसे उस लेडी के अंदर होली डार्क सन की एक झलक नजर आती है, जहाँ वो कहने लगता है कि कहीं तुम वही होली डार्क सन तो नहीं। जिसे सुनकर वहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली। जहाँ ली कहता है कि मैं तो उसी दिन ही पहचान गया था जिस दिन वो एग हैच हुआ था, वो ड्रैगन एग हैचिंग डे पर ही मैं तुम्हें पहचान गया था। अब मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपने तीर से अटैक कर देता है, लेकिन वो लेडी उस अटैक को डॉज करती है। वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि ली उसके ऊपर काफी ज्यादा ही तीरों से अटैक करता चला जाता है, लेकिन वहाँ वो जो लेडी होती है वो उन सबको डॉज कर लेती है। जिसे देखकर ली कहता है कि मैं समझ गया, तुम अपने आप को काफी ज्यादा ही पावरफुल फील कर रही हो, लेकिन जो अब तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें काफी ज्यादा ही बुरा लगने वाला है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी एक स्ट्राइक करता है, और ये वाली स्ट्राइक सीधा जाकर उस लेडी को लगती है, जिस पर लेडी थोड़ा पीछे की तरफ धकेल जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि वो लेडी कहने लगती है कि तुम एक वर्दी अपोनेंट हो, आज मुझे इतने पावरफुल अपोनेंट को हरा कर काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है, और आज मैं अपनी पावर्स को भी टेस्ट कर लूंगी तुम्हारे ऊपर। ये कहते ही वो अपना लैंड स्कैटर्स अटैक निकाल लेती है, जिसे देखकर ली भी अपना पावरफुल स्ट्राइक अटैक निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि दोनों के ही अटैक काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, और वहीं पर ही दोनों अपने एक दूसरे अटैक को कर भी देते हैं एक दूसरे के ऊपर। और जैसे ही वो अटैक एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक होते हैं, हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर लेडी होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है और वहाँ पर धुआं हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लेडी जैसे ही उस धुएं से बाहर आती है, लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, जहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि मैं इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें आज बताकर ही रहूंगी कि मुझ जैसा पावरफुल पूरी दुनिया में नहीं है। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी एक गार्डियन बीस्ट को निकाल लेती है और उसके ऊपर सवार होकर सीधा ली की तरफ बढ़ रही होती है, जहाँ पर ली कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इस गार्डियन बीस्ट की मदद से मुझे हरा दोगी। ये तुम्हारी भूल है, तुम कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। अब जो तुम्हारे साथ मैं करूंगा वो तुम भी नहीं भूलोगी। ये कहते ही हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इस पर हमें दिखाया जाता है कि ली भी अपना क्यू आई राइज अटैक निकाल लेता है। उस अटैक से सबसे पहले वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस फॉर्मेशन से सीधा अटैक करवा देता है। पहले तो उस बीस्ट के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि वो बीस्ट की जगह पर रुक जाता है और हिल भी नहीं पा रहा होता। लेकिन वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि इतना ज्यादा आसान नहीं है, और वहीं पर ही ने उस हैंडिंग अटैक का यूज कर लेता है, जहां हम देखते हैं कि वो हैंड अटैक काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है। और उस हैंड अटैक से हमें दिखाया जाता है कि वहां पर ली सबसे पहले उस लेडी को पीछे की तरफ फेंकता है, और वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेडी अब भी काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है, जिसकी वजह से वहां पर हमें दिखाया जाता है ली आगे की तरफ बढ़ता है और अपना पंचिंग अटैक लेकर सीधा जाता है उस लेडी के पास और उसे एक जोरदार पंच मार देता है, जहाँ हम देखते हैं वो लेडी पीछे की तरफ गिर जाती है। और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि जो ली होता है वो अपने फाइनल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, और जैसे ही वो अपना फाइनल अटैक वहां पर करता है, वो उस रेड ड्रेस वाली लेडी को मार डालता है। जहां पर हमें ली को दिखाया जाता है, जो आगे की तरफ बढ़कर कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें मारने नहीं आया था, लेकिन तुमने खुद ही अपने आप को मेरा अपोनेंट चुना, और देखो अब तुम्हारे साथ क्या हो गया। ये कहते ही वो उसे कहने लगता है कि अब तो ये रेस्ट इन पीस हो गई, अब आएगा ना आगे और मजा, अब मेरे सामने आगे और पावरफुल कंटेंडेंट्स आने वाले हैं। ये कहते ही हमें वहां पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है, वहां पर एक रेड सोल होती है, वो वहां से घूमकर निकल जाती है। और ये सारे सीन में वहां पर हमें ली को दिखाया जाता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तभी हम देखते हैं कि जो फ्रांसिस होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है और सारे एरिया को देख रही होती है, लेकिन तभी वो
वो रेड सोल उसके पास से गुजरती है, जिसे देखकर वहाँ पर फ्रांसिस कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि ये वही गाई वुशांग है, क्या मैं सच तो नहीं सोच रही। लेकिन तभी पीछे से हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ ली भी उसके पीछे जा रहा होता है और वहीं पर ही वो कहने लगता है कि फ्रांसिस रेडी हो जाओ, अब मैं तुम्हें उठा रहा हूँ। ये कहते ही वो फ्रांसिस का हाथ पकड़ता है और उसे भी उस सोल के पीछे ले जाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सोल सीधा जाकर उस रेड ट्रेजर एग के अंदर चली जाती है और वो सोल वहाँ पर कहने लगती है कि तुम लोगों ने जो आज मेरे साथ किया है, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलने वाली और ये बात मेरी याद रखो कि कोई भी मुझे नहीं मार सकता, यहाँ तक कि मैं 10 दिन बाद आऊंगी। मैं तुम्हें टाइम भी दे रही हूँ कि 10 दिन तक तुम अपने आप को जितना पावरफुल और जितना स्ट्रांग बना सकते हो बना लो, क्योंकि 10 दिन बाद में आकर तुम्हारी डेथ तुमसे लूंगी और मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बात मेरी याद रखो। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए होते हैं और वो सब हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कौन है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो गुस्से में होता है और अभी ली कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी हिम्मत है गाई वुशांग, तुम अभी मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने जो मेरे यंग गर्ल के साथ किया, मेरी उस छोटी सिस्टर को तुमने मारा है, मैं तुम्हें उसका रिवेंज बता कर रहूंगा। तुमने उसके ऊपर कैसे इतनी स्ट्राइक की, वो तो एक बच्ची थी लेकिन तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। तुम 10 दिन बाद जब मेरे सामने आओगी मैं तुम्हें बताऊंगा, भी तो मुझे तुमसे उसका रिवेंज भी लेना है, तुम नहीं बचने वाली। इतना ही कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा ही सिपाही एक साथ आ जाते हैं और वहाँ पर वो फ्रांसिस और ली को घेर लेते हैं, जहाँ पर सारे लोग खड़े होकर ये सोच ही रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं ली भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उनमें से एक बच्चा बाहर आता है जो कहने लगता है कि क्या तुम ही वही डुअल लॉर्ड हो बिशुआई किंगडम के, तो और तुम ही वही ली मॉन्स्टर हो। जिस पर हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि अब तो मुझे एक और टाइटल भी मिल गया ली मॉन्स्टर का, क्या मैं वाकई में कोई मॉन्स्टर हूँ या ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे अंदर कोई एविल्स की पावर आ गई है और मैं अब उस एविल पावर को निकालने आया हूँ। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर जो फ्रांसिस होती है वो हंसना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर फ्रांसिस कहती है कि बच्चे मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लिटिल होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम लोग का डिसाइपल बनने आया हूँ ली, मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता हूँ। जब तुम गाई वुशांग को हरा दो तब तुम मुझे अपना डिसाइपल बना लेना। जिस पर ली कहने लगता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें मैं अपना डिसाइपल आखिरकार क्यों बनाऊंगा। जिस पर वो बच्चा कहने लगता है कि देखो ली, मैं यांग जियान हूँ और मैं अपने सेट का सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने लोग भी खड़े हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो यांग जियान है, लेकिन ये यहाँ पर इस ली का डिसाइपल क्यों बनना चाहता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल और इसकी तो फौज काफी ज्यादा ही बड़ी है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यांग जियान होता है वो कहने लगता है कि तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाओगे या नहीं। जिस पर ली हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बना सकता, तुम बच्चे हो। जिस पर यांग जियान को गुस्सा आता है और वो अपनी सेना को बुला लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ काफी ज्यादा सेना आ जाती है और वहीं पर ही वो ली को घेर लेती है, जहाँ ली कहने लगता है कि तो इसका मतलब तुम मुझे वो ब्रिज क्रॉस करने नहीं दोगे। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि सेना के साथ साथ एक मास्टर भी वहाँ पर आ जाता है जो कहने लगता है कि अगर जियान कह रहा है कि उसे तुम्हारा डिसाइपल बनना है, तुम उसे रोक रहे हो और तुम खुद एक कमजोर आदमी हो, तुम्हें तो खुद अभी तक एक पावरफुल पर्सन बनना है, तुम तो खुद इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम किसी को भी नहीं हरा सकते, यहाँ तक कि गाई वुशांग भी तुमसे भाग गई। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ली होता है वो उसे एक थप्पड़ मारता है, वो भी एक मैजिकल तरीके से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा सेक्ट के लोगों क्रिएट होने लगते हैं, जहाँ सारे के सारे सेक्ट वाले यही चाह रहे होते हैं कि वो ली को मारे और ली को अपना अपोनेंट डिक्लेयर कर रहे होते हैं। जहाँ ली कहने लगता है कि मुझे पता है कि मेरे काफी ज्यादा दुश्मन है, लेकिन मैं एक एक करके मारूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ली के ऊपर एक तीर से अटैक होता है, जहाँ ली उस तीर को पकड़ कर कहने लगता है कि अगर जरा सी भी हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और तभी वो पर्सन सामने आता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपना नाम बताता है, जहाँ वो कहता है कि मेरा नाम यू शाओलोंग है और मैं यानलोंग किंगडम से हूँ और तुम मुझे यू कहकर पुकार सकते हो और मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। यहाँ के सब तुम्हें हीरो कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल हीरो कौन है। मैं एक रियल हीरो हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म करने आया हूँ। इतना ही कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं कि कुछ सेक्ट के डिसाइपल आ जाते हैं जो कि ली के दोस्त होते हैं और वहीं पर ही वो कहने लगते हैं कि हम ली को प्रोटेक्ट करेंगे जब तक हम मर नहीं जाते, ली का हम साथ देंगे, चाहे जो भी ली के खिलाफ हो जाए, हम कभी भी ली का हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वो जैसे ही सामने आते हैं, हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और न्यू इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।